पुष्पक विमान का पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख। पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में मिलता है, जिसमें बैठकर लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया था। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अपने अन्य सहयोगियों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक द्वारा ही आए थे। पुष्पक पहले कुबेर के पास था, लेकिन रावण ने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक इसे हासिल कर लिया था। मान्यता है कि पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि ब्रह्मर्षि अंगिरा ने बनाई और निर्माण एवं साज सज्जा भगवान विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। इसी से वह देवशिल्पी कहलाए थे। पुष्पक विमान के बारे में रोचक तथ्य। यह आज के विमानों से बहुत आधुनिक था, जिसका प्रमाण इसके आकार को देखकर लगाया जा सकता है। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिससे इसके आकार को आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। ये व्यक्तियों के बैठने की सुविधा के अनुसार अपने आप को बड़ा व छोटा कर लेता था। ये दिखने में एक पक्षी मोर के आकार का था, जिसके दो पंख थे। रामायण में इसे एक सुंदर रथ की भांति दिखाया गया है, जिसमें बीच में बैठने के लिए सिंहासन रखा होता है। ये सिंहासन व बैठने का स्थल अपने आप बड़ा किया जा सकता था। यह विमान बहुत तेज गति से चलता था। इसे मन की गति से चलाया जा सकता था। रावण इस पर बैठता व जहां उसकी इच्छा होती यह विमान उसी दिशा में चल पड़ता था। इसकी गति को मन से ही नियंत्रित भी किया जा सकता था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रावण की लंका पूरी तरह सोने से बनी हुई है। सीता की खोज करते समय हनुमान जी ने पहली बार पुष्पक विमान देखा। पुष्पक की ऊंचाई ऐसी थी कि मानो वह आकाश को स्पर्श कर रहा हो। ये सोने से बना हुआ था और इसकी सुंदरता भी अद्भुत थी। इस विमान में कई दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे और तरह तरह के सुंदर पुष्प लगे हुए थे। इन फूलों के कारण पुष्पक ऐसा दिख रहा था मानो किसी पर्वत पर अलग अलग वृक्ष लगे हों और उनमें रंग बिरंगे सुंदर पुष्प लगे हुए हों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के सप्तम सर्ग पुष्पक विमान विस्तृत विवरण बताया गया है। उस काल में अन्य सभी देवताओं के बड़े बड़े और दिव्य विमानों में भी सबसे अधिक आदर और सम्मान पुष्पक को ही दिया जाता था। इस विमान में तरह तरह के रत्नों से कई प्रकार के पक्षी और अलग अलग प्रजातियों के सर्प बने हुए थे। पुष्पक में अच्छी प्रजाति के घोड़े भी बनाए गए थे। इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं। पुष्पक को प्राचीन समय का सर्वश्रेष्ठ विमान माना जाता है। इसमें कई ऐसी विशेषताएं थीं जो अन्य किसी देवता के विमान नहीं थीं। विमान की बनावट कैसी थी? पुष्पक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी था। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक मन की गति से चलता था, यानी रावण किसी स्थान के विषय में सिर्फ सोचता था और उतने ही समय में पुष्पक उस स्थान पर पहुंचा देता था। यह विमान रावण की इच्छा के अनुसार बहुत बड़ा भी हो सकता था और छोटा भी। इस कारण पुष्पक से रावण पूरी सेना के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना कर सकता था। रावण का अंत कर लंका विजय करने के बाद भगवान श्रीराम पुष्पक से ही अयोध्या लौटे थे। प्रभु श्रीराम ने उपयोग के बाद पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को लौटा दिया था। वहीं अन्य पौराणिक धर्मग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि विमान का प्रारूप एवं निर्माण ऋषि अंगिरा द्वारा किया गया और इसका निर्माण एवं साज सज्जा देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में लगभग 200 से अधिक बार विमानों के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें कई प्रकार के विमान जैसे 3 मंजिला, त्रिभुज आकार के एवं 3 पहिए वाले हुआ करते थे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।